अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बुशरा बीबी और इमरान खान ने, जी हां, बुशरा बीबी और इमरान खान ने एनआरओ की दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में लिखा गया है, तफसील से आपको बताऊंगा कि हमारी तबीयत नासाज है, हम बीमार हैं, इस बुनियाद पे हमारी सजा मुअत्तल कर दी जाए। इस हवाले से तफसील से बात करेंगे और साथ साथ बात करेंगे क्या सुहेल आफरीदी नाअहल हो सकते हैं, और नाअहल हुए तो जाहिर है उनकी वजारत आला भी गई और असम्बली की रुकनीत भी गई। मामला क्या है कि 9 जुलाई को नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी उनके जारी कर दिए गए हैं और हर हाल में अदालत में पेश करने का 9 जुलाई को ऑर्डर अदालत ने दे दिया है। सारा मामला क्या है और इसके रिएक्शन में सुहेल अफरीदी ने क्या गुफ्तगू की है, इस पे भी बात करेंगे। जो लोग पहली दफा देख रहे होते हैं, रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं, आप लोग अगर यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूला करें, और फेसबुक वाले खास तौर पर आप लोग फॉलो करना ना भूला करें और वीडियो को शेयर करना ना भूला करें। आपके ताउन से सिलसिला आगे बढ़ रहा है और आपके ताउन का मैं बेहद मशकूर हूं। आगे चलते हैं जी। सबसे पहली खबर, इमरान खान साहब ने बहस ये जारी है कि एनआरओ मांगा है। क्या ये वाकई एनआरओ है या इस हवाले से जो है वो गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। आप जानते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी पे सबसे स्ट्रॉन्ग केस, जो सबसे मजबूत केस समझा जाता है, वो है 190 मिलियन पाउंड केस, जिस हवाले से मैं 12 अपनी वीडियोस में जिक्र कर चुका हूं कि पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री देखी जाए, पाकिस्तान के सियासतदानों पे बनने वाले केस, तो हमें नहीं याद कि इतना स्ट्रॉन्ग केस किसी पे बना हो कि वकला के पास जवाब देने को नहीं होता था। अब उस केस में खान साहब ने पहले हाई कोर्ट गए थे उनके वकील, फिर हाई कोर्ट में भी लेतो लाल से काम लिया गया, खुद डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए क्योंकि सजा मुअत्तली की दरखास्त दी गई थी। वजह नहीं बता पाते वकील कि क्यों सजा मुअत्तल कर दी जाए। अब मेन मुद्दे पे आ गए हैं और मेन मुद्दा ये है, दरखास्त में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब खारिज कर दी है दरखास्त, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और वहां कहा गया है क्योंकि हम बीमार हैं और इस बीमारी की बुनियाद पर हमें सजा हमारी मुअत्तल की जाए। ये दरखास्त क्या है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, जो बुशरा बीबी और इमरान खान के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है कल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अब चैलेंज किस बुनियाद पे किया गया है? बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करते हुए सजा मुअत्तली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से दायर दरखास्तों में कहा गया है कि सजा मुअत्तली की दरखास्त मुस्तरद करना इंसाफ के तकाजों के खिलाफ था। दरखास्त काबिल समात मानकर भी केस के निकात नजरअंदाज किए गए। दौरान कैद बीनाई का आर्जा लाहक हुआ, इलाज के लिए जेल से बाहर मुंतकिल किया गया। दरखास्त में कहा गया है कि बानी पीटीआई और उनकी एरिया को शदीद सेहत के मसाइल के बावजूद रिहाई ना देना नाइंसाफी है। अब ये जुमला सुनिएगा एक दफा फिर। दरखास्त में कहा गया है कि बानी पीटीआई और उनकी एरिया को शदीद सेहत के मसाइल के बावजूद रिहाई ना देना नाइंसाफी है, यानी सेहत की बुनियाद पर हमें इस सजा 190 मिलियन पाउंड, जिसमें 14 साल सजा है इमरान खान को। अच्छा, कानूनी तौर पे मैंने वकला से बात की तो उनका ये मानना है कि अगर सजा कम हो 2.5 साल, 3 साल या 4 साल तक हो तो सजा मुअत्तली के चांसेस होते हैं, लेकिन 8 साल या इससे ऊपर की जो सजा होती है उसमें बहुत कम होता है कि सजा मुअत्तल की जाए। मजीद इसमें कहा गया है कि तन्हाई में कैद से दोनों को गैर मामूली ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ा। सजा मुअत्तली की दरखास्त जानबूझकर मौखर की जाती रही। ट्रायल के दौरान जमानत मिल चुकी थी, इल्जाम बेबुनियाद करार दे दिए गए थे। दरखास्त में कहा गया है कि सजा मुअत्तली पर फैसला करते हुए मुकदमे के निकात देखना कानूनी तौर पर मुमकिन है। शवाहिद का इब्तदाई जायजा लिए बगैर दरखास्त मुस्तरद करना गलत है। नैब ने बार बार इल्तवा लेकर अपील को तूल दिया और इंसाफ में ताखीर पैदा की। अच्छा, मजे की बात यह है कि दरखास्त में कहा गया कि नैब ने तूल दिया, नैब ने तूल नहीं दिया। मजे की बात आपको बताऊं कि 2 दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस के वकील को बुलाया, सलमान सफदर गए ही नहीं। कहा कि मेरी आंखें खराब हैं, मैं जापान इलाज के लिए जा रहा हूं। तो भाई आप मुतबादिल वकील पेश कर दें, आपके पास तो पूरी टीम है वकला की। असल में पीटीआई के वकला को अच्छी तरह पता है और बाज वकला ऑफ द रिकॉर्ड कहते भी हैं कि हम क्या बात करें। एक केस जो है ओपन नेट शट केस है। इवन के कल हमारे एक चैनल के प्रोग्राम पे एक तहरीक इंसाफ के वकील थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कह रहे थे कि हाँ जी ये भी मसला है वो भी मसला है, लेकिन वो आखिर बुनियाद इसी पे आ गया जी, देखें जी बीमारी की बुनियाद पर सजा मुअत्तल कर देनी चाहिए। अब ये बचा है इनके पास। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का तरीका कार गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना था। गैर कानूनी गिरफ्तारी पर अदालत ने रिहाई का हुक्म दिया था। एहतसाब के नाम पर सियासी बुनियादों पर कार्रवाई की गई। नैब कवानीन में तरमीम से हतमी अपील आईनी अदालत को सुनने का इख्तियार दिया गया। अपील में आईनी अदालत जाने का जिक्र मौजूद नहीं। सजा मुअत्तली की अपील सुप्रीम कोर्ट में ही काबिल समात है।
दरखास्त में अपील की गई है कि हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार देकर सजा मुअत्तल की जाए और रिहाई का हुक्म दिया जाए। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के सजा मुअत्तली की अपीलें खारिज कर दी थी। अब इस पूरी दरखास्त में जो मेन मुद्दा है वो यही है कि हम बीमार हैं और हमें जो है वो सजा मुअत्तल कर दी जाए। अब इससे पहले कि मैं सुहेल अफरीदी वाले मामले पे जाऊं, आपको थोड़ा याद दिलानी, हमारा मसला ये है कि हमारी कौम की ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस क्या इस्तेमाल हुई थी एक इंडियन फिल्म में, वो वाला मामला है हमारा। हम ये भूल जाते हैं कि हम क्या करते रहे। थोड़ा सा आप देख लेते हैं, नून लीग के कुछ नाम मुझे याद है, कुछ मैं भूल रहा हूँ। बहरहाल जो याद है मैंने लिख लिए थे। नवाज शरीफ जेल में थे, मरियम नवाज जेल में थी। मरियम नवाज का कसूर ये था कि वो मुआवनत कर रही थी केस में नवाज शरीफ के, वरना वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थी ही नहीं, किसी किस्म की उन पे केस बनता ही नहीं था। लेकिन कहा गया था, खान साहब की फरमाइश थी कि चूंकि वो क्राउड पुलर है, वो जहाँ जाती हैं लोग जमा हो जाते हैं, तो इन्हें जेल में रखा जाए इलेक्शन के दौरान। शाहिद खान अब्बासी जेल में थे, ख्वाजा साद रफीक, उनके भाई सलमान रफीक जेल में थे। राना सनाउल्लाह का मामला मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप जानते हैं 25 किलो हेरोइन इसलिए डाली गई थी कि एक खास क्वांटिटी होती है, उससे ऊपर जब होगी तो वो सजाए मौत होगी। ये डराने के लिए, उन्हें चुप रहने के लिए, दबाने के लिए ये कहा गया था, बड़ी उन पे हेरोइन का। और राना सनाउल्लाह ने असम्बली में खड़े होकर कहा था कि अल्लाह के नाम है ऊपर, मुझे कलमा लिखा हुआ है, इसकी मार पड़े अगर मैं सिगरेट भी पीता हूँ। जो बंदा सिगरेट भी नहीं पीता, उसे 25 किलो हेरोइन लेके अपनी वाइफ के साथ वो गाड़ी में घूम रहा था। ये केसेस बनाए गए थे। एहसन इकबाल जेल में थे। एहसन इकबाल का मामला थोड़ा मुख्तसर हम बता रहा हूँ, ये केसेस कभी पढ़े। मैं कहता हूँ जो लोग आज जिनको लगता है ना कि खान साहब पे बड़ा जुल्म हो रहा है, वो पीपल्स पार्टी पे होने वाले केस इमरान खान के दौर में और नवाज शरीफ और पूरी काबीना इनकी जो पार्टी के लोग हैं, इन पे होने वाले केसेस को एक दफा पढ़े। आप हंसेंगे कि यार इतने भोंडे केस जिसका कोई सर ना पैर। ये जो नारवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, एहसन इकबाल पे इसके केस बनाया गया था। इसमें 2 वजूहात पे केस बनाया गया था। मुझे याद है उस वक्त चूंकि रिपोर्ट करते थे हम, तो उस वक्त ये कहा गया था कि एहसन इकबाल ने 60 अरब रुपए की करप्शन किया, इल्जाम ये लगाया गया। टोटल नारवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का बजट 6 अरब का था, यानी 6 अरब रुपए में से 60 अरब करप्शन कैसे कर ली उसने, जब बजट ही रिलीज 6 अरब का हुआ है। फिर ये कहा गया कि ये नारवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वहां बनाया गया है जो भारत के बॉर्डर के बहुत करीब है, और बताया गया कि 1.5 किलोमीटर पे भारत का बॉर्डर है नारोवाल पे, और ये यहाँ बना के इनसिक्योर किया गया है, यहाँ कैसे मैचेस होंगे। जब बाद में तहकीकात की गई, पता चला, आप गूगल करके देख ले, नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और भारत का बॉर्डर 11 किलोमीटर। केस में लगाया गया था 1.5 किलोमीटर है, सिर्फ फंसाने के लिए, यानी इसने वेस्ट किया इस पैसे को। इसके बाद मिफ्ता इस्माइल आप जानते हैं किस कदर काबिल आदमी, उसको जेल की हवा। ख्वाजा आसिफ, कामरान माइकल, हनीफ अब्बासी को चूंकि रिपोर्ट ये दे दी गई थी 2018 के इलेक्शन में कि वो शेख रशीद को हरा देंगे, एक ही हल्का था, तो उन्हें इलेक्शन से 2 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया। 18 का इलेक्शन मैनेज करने के लिए शेख रशीद को सीट देना थी। हनीफ अब्बासी पे भी सजाए मौत उन्हें सुनाई गई थी। फिर पीपल्स पार्टी में आ जाए, आसिफ जरदारी, फरियाल तारपुर, खुर्शीद शाह, आगा सिराज दुरानी, शर्जील मेमन, ये सारे जेलों में रह चुके हैं। अब बात यह है कि वो बयानिया कहाँ गया आप लोगों का, जब आप कहते थे कि ये तो जेल जाते ही बीमार हो जाते हैं, ये तो जेल जाते ही बीमार हो जाते हैं, और कहते हैं कि देखे जी बहाना बनाते हैं एनआरओ लेने के लिए। खान साहब खुद स्टेज पे खड़े होकर फरमा चुके हैं। आज खान साहब और उसकी वाइफ, उनकी बुशरा बीबी, मैं किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन उसी बुनियाद पर कहते हैं हमारी सजा मुअत्तल कर दें। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी है कि हम बीमार हैं। वो बयानिया कहाँ गया आपका कि हम तो मर्दों की तरह जेल काटेंगे, ये तो बुज़दिल है। तो जो जेल में बीमार हो वो दरखास्त देता है कि मुझे अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, वो ये नहीं कहता कि मेरी सजा मुअत्तल कर दी जाए, क्योंकि इस केस में कुछ भी नहीं है वकला के पास, तहरीक इंसाफ के वकला के पास। मैं बारहा इस केस पे डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा। अच्छा जी, आप कह लें कि दबे लफ्जों में एनआरओ ही है। अब वो एनआरओ हुकूमत से या इतने चूंकि बुलंदोबांग दावे किए जा चुके हैं, वहां जा नहीं सकते, तो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी है कि यार हम बीमार हैं। और खान साहब की ज़ाहिर है 70+ एज है, मसाइल होते हैं, ये बात सही है कि उनके आँख का मसला हुआ होगा। उनकी बताया जाता है, मुनीर फारूक साहब एक दफ़ा मैंने सुना, उन्हें बता रहे थे कि जो इतलात है कि उनकी एक्सरसाइज उन्होंने कम कर दी है, उनका वेट भी कम हुआ है, तो ज़ाहिर है इस उम्र में ही परेशानियाँ होती हैं। आपको दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहेगा। बेगम कलसूम नवाज किस किस को याद है जब वो अस्पताल में पड़ी हुई थी? बाकायदा अस्पताल के बाहर जो ओवरसीज पीटीआई के लोग हैं वो जमा होकर मेला लगाया करते थे वहां के, ये तो बहाना है।
तो अल्लाह हिदायत दे। तो ये शायद मकाफात अमल हम इसे कहें या क्या कहें, अब ये हो रहा है। अच्छा जी, आ जाए जी, एक केस बना था सुहेल अफरीदी पे। सुहेल अफरीदी पे 9 नवंबर 2025 में केस बना था, उनके हलफ उठाने के तकरीबन 1 माह बाद। और केस ये था कि ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में के इदारों के खिलाफ और रियासत के खिलाफ उन्होंने गुफ्तगू की थी। ये पीक एक्ट के थ्रू उन पे केस बना था। अब इस केस में 5 दफा 5 टाइम इस्लामाबाद सेशन कोर्ट सुहेल अफरीदी को बुला चुकी है। सुहेल अफरीदी नहीं जाते। जब इन्हें पकड़ के गिरफ्तार करके लाया जाएगा तो कहेंगे तो तौहीन हो गई, वो तो वजीर आला है। वजीर आजम नवाज शरीफ उस वक्त का वजीर आजम, याद है आपको, रायवंड में उनकी रिहाइश थी, इस्लामाबाद में पेशी होती थी। 102 पेशियों पर, किसी इस्लामाबाद के कोर्ट रिपोर्टर से पूछ लें, 102 पेशियों पे एक पे भी गैर हाजिर नहीं हुए थे। नवाज शरीफ से मुझे लाख के इख्तलाफ होंगे, उनके गवर्नेंस से इख्तलाफ होंगे, लेकिन जो बात सच है उसे माने। 102 दफा नवाज शरीफ को अदालत ने कहा आपने पेश होना है, वो पेश हुए और वो कभी लेट नहीं हुए थे। कोई बहाना नहीं बनाया था कि मेरी सेहत खराब है, वो पूरी तरह अदालत में लड़े वो अपना केस। जब उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला तो अकामा निकालना पड़ा। अब जब आप अदालत का एहतराम नहीं करेंगे तो अदालत ने कल कहा है कि 9 जुलाई को हर हाल में सुहेल अफरीदी को पेश किया जाए। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए और ये वारंट गिरफ्तारी जाहिर है सेशन कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, तो इसका कोई इतना असर नहीं पड़ेगा। बहरहाल सुहेल अफरीदी बहुत बहादुर होंगे, बहुत दलेर होंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन अदालतों से उन्हें भागना नहीं चाहिए। अब वो फ्रस्ट्रेशन भी निकली है, तो सुहेल अफरीदी मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ कल उन्होंने क्या फरमाया है। कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को पैगाम देता हूँ, एहतजाज हर सूरत होगा, गोली चली तो पहला सीना मेरा होगा। सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को पैगाम देते हैं, इमरान खान से मुलाकात के लिए हमें एहतजाज करना है। अगर किसी ने मुजाहिरीन पर गोली चलाई तो वो बेगैरत होगा और जो गोली चलाने का कहेगा वो भी बेगैरत होगा। सुहेल अफरीदी का कहना था कि बंद कमरों में फैसलों की वजह से 60,000 लोग दहशतगर्दी में शहीद हो गए। बंद कमरों के फैसले फिर मोहसिन नकवी से मिलने ना जाया करें। बंद कमरों में मिलके वहां तो मिन्नत तरला करते हैं, यार मुझे चलने दे, मेरी नौकरी बचाएं। सबको पता है वहां क्या बातें करते हैं। अच्छा, 80,000 लोग दहशतगर्दी में शहीद हो गए। आज कबायली अजला खैबर पख्तूनख्वा में रियासत के नाम नाकाम पॉलिसी की वजह से दहशतगर्दी आई। हुकूमत किसकी है खैबर पख्तूनख्वा में? वफाक की नाकाम पॉलिसी। आप अपनी कामयाब कर लें। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वजीर आला और पुलिस की है ना। पुलिस किसके अंडर है? वजीर आला के अंडर है। तो आप अवाम को बेवकूफ समझते हैं। खैबर पख्तूनख्वा को तजर्बा गाह बना दिया गया। 13 साल से हुकूमत है आपकी, तजर्बा गाह किसने बनाया? खैबर पख्तूनख्वा को कीड़े मकोड़े बना दिया गया। 2026 और 27 का साल केपी में अमन और तरक्की का साल होगा। हम बंद कमरों के फैसले नहीं मानेंगे, खुद भी ना जाया करें। उनका कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इजाजत के बगैर सलाम का जवाब नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ना फोन पर बात करते हैं ना मुलाकात करते हैं। आपसे क्यों मुलाकात करेगा जज पर्सनल कैपेसिटी में? जाहिर है ये कानूनन भी अलाउ नहीं है। वजीर आजम कहते हैं कि मैं पूछ कर आपकी बानी से मुलाकात का बंदोबस्त करूंगा। वजीर आजम ऑफिस से इस हवाले से तरदीद हो चुकी है कि प्रोपागंडा है। मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं पूछ के बताऊंगा। ठीक है, तो ये अपने लोगों को खुश करने के लिए है। कारकुनान जो जज्बाती हैं, जो ये समझते हैं कि सुहेल अफरीदी वो जो मैं इश्क़ इमरान में मारा जाऊंगा, वो क्या कर सकता है? देखिए, कानून और आइन जो है ना, वो जिस तरह एक आम आदमी पे लागू होता है उसी तरह वज़ीर आला पे भी होता है। मैंने उसी वक्त कहा था और बारहा अपनी वीडियोस में दोहरा चुका हूं कि जिस दिन ये हलफ उठाया था सुहेल अफरीदी ने और बड़े पीटीआई वाले नारे लगा रहे थे कि अब आया मुजाहिद ये वो, मैंने कहा बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि आप इसी सुहेल अफरीदी को गालियां दे रहे होंगे और आप कह रहे होंगे ये टाउट है, और वो वक्त बहुत करीब है, बहुत करीब है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने